तो मूवी के शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम स्टीव होता है। उसे बचपन से ही माइंस में जाने का बहुत शौक होता है। वो माइंस के अंदर की चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता है, लेकिन वो अभी काफी छोटा था, इसीलिए माइंस का मालिक उसे हर बार वहाँ से भगा देता है। फिर कुछ साल गुजरते हैं और अब स्टीव काफी बड़ा हो चुका था, तो वो अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए माइंस के अंदर चला जाता है। इसके बाद वो माइंस में खुदाई करता है तो उसे एक अर्थ क्रिस्टल और उसके साथ एक ऑर्ब भी मिलता है। स्टीव जैसे ही उस क्रिस्टल को उस ऑर्ब में डालता है तो वहाँ पर एक दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल जाता है। इसके बाद स्टीव उसके अंदर जाता है तो देखता है कि ये दुनिया काफी अजीब है। यहाँ पर हर चीज स्क्वायर शेप में होती है। ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया किसी की सपनों की दुनिया है, मैजिकल और फैंटेसी से भरपूर। इस दुनिया का नाम था ओवरवर्ल्ड और इस दुनिया की एक खास बात भी होती है कि आप जैसे चाहे वैसे चीजों को बना सकते हैं, यानी क्रिएट कर सकते हैं। स्टीव ये देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा ही एक दुनिया चाहिए था जहाँ पर वो अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सके, और स्टीव अब यही रहने का डिसाइड कर लेता है। इसके बाद उसे एक पेट मिलता है जिसे वो अपना दोस्त बना लेता है। वो दिखने में थोड़ा वुल्फ के जैसा होता है और ये दोनों को साथ रहते हुए काफी साल गुजर जाते हैं और स्टीव भी अपने लिए यहाँ पर बहुत चीजों को बना लिया होता है। और जब एक दिन स्टीव काम कर रहा होता है तो उसे एक और पोर्टल नजर आता है जो उससे गलती से खुल जाता है, तो स्टीव उसके अंदर चला जाता है देखने के लिए। तो ये इस दुनिया के डार्क साइड में पहुंच जाता है और इस दुनिया का नाम नेदर था और यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें नहीं थी, ना ही यहाँ पर खुशहाली थी। चारों तरफ केवल अंधेरा, ज्वालामुखी और आग मौजूद थे, मानो कि ये एक नर्क थी यहाँ के लोगों के लिए। स्टीव के यहाँ पहुँचते ही यहाँ की जो क्वीन होती है वो स्टीव को पकड़वाकर उसे बंदी बना लेती है, क्योंकि जो अर्थ क्रिस्टल स्टीव के पास मौजूद था वो उसे चाहिए था, क्योंकि वो ओवरवर्ल्ड को खत्म करना चाहती थी, क्योंकि ओवरवर्ल्ड ने इसकी टैलेंट की कदर नहीं की कभी भी। स्टीव ये सब जानकर काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो ही था जो ओवरवर्ल्ड को बचा सकता था। एक रात जब सब इधर उधर काम में लगे थे तो स्टीव बड़े चालाकी से खुद को छुड़ाता है और अर्थ क्रिस्टल और उस ऑर्ब को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और जब ये वहाँ से भाग रहा होता है तो इसे क्वीन देख लेती है। वो इसके पीछे काफी सिपाहियों को भेजती है और जब स्टीव देखता है कि मेरा यहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं, तो वो अर्थ क्रिस्टल और ऑर्ब को एक बैग में रखकर उसे अपने पेट वुल्फ को दे देता है और उससे कहता है, इसे तुम मेरी दुनिया में ले जाकर मेरे रूम में छिपा देना। और उसका पेट वैसा ही करता है जैसा स्टीव ने उसे कहा था। वो पहले नेदर के पोर्टल से निकलकर ओवरवर्ल्ड में आता है, उसके बाद ओवरवर्ल्ड के पोर्टल से निकलता है तो वो सीधा अर्थ पर आ जाता है। इसके बाद वो स्टीव के कमरे में जाकर उसके बेड के नीचे वो बैग को छुपा देता है। अब कुछ साल गुजरते हैं और हम एक गैरेट नाम के आदमी को देखते हैं जिसका एक वीडियो गेम स्टोर होता है। वो काफी पुराना मॉडल था, इसीलिए यहाँ पर कोई गेम खेलने नहीं आता था, जिसकी वजह से गैरेट के पास पैसों की काफी कमी हो गई थी। एक दिन ऐसा आता है, उसके स्टोर के बिल जमा न करने की वजह से उसको स्टोर के मालिक की तरफ से नोटिस आता है स्टोर खाली करने के लिए। ये नोटिस देखकर गैरेट काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे अपना गेमिंग स्टोर को किसी भी कीमत पर बचाना था। फिर वो पैसा कमाने के बारे में सोचता है, क्योंकि पैसे से ही उसके वीडियो गेम स्टोर को बचाया जा सकता है। फिर वो सोचता है अपने बचे कुचे पैसों से एक कंटेनर खरीदने का, क्योंकि उसके अंदर जो सामान उसे मिलेगा वो उसे बेचकर पैसा कमा सकता है। फिर वो एक कंटेनर को खरीद लेता है और उसमें उसको एक कॉस्मो नाम का वीडियो गेम मिलता है जो उस टाइम का काफी फेमस गेम था। वो सोचता है, अगर ये गेम मैंने अपने गेमिंग स्टोर में लगा लिया तो जरूर पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन गैरेट की किस्मत इस बार भी उसे धोखा देती है, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर कोई गेम मौजूद नहीं होता, बल्कि सिर्फ कुछ बेकार की चीजें थी। इसी कचरे में उसे अर्थ क्रिस्टल और ऑर्ब भी मिल जाता है, मगर गैरेट को मालूम नहीं होता कि इस अर्थ क्रिस्टल में कितनी शक्ति है और इसे क्या हो सकता है। और यह क्रिस्टल गैरेट को इसीलिए मिला क्योंकि वो जो कंटेनर था वो स्टीव के घर का ही था। और गैरेट का किस्मत इतना खराब होता है कि जब वो अर्थ क्रिस्टल को अपने घर ले जा रहा था तभी उसके कार का इंजन खराब हो जाता है, जिससे वो बाहर निकलकर बहुत चिल्लाता है। फिर अगले सीन में हमें हेनरी नाम के एक लड़के और उसकी बहन को दिखाया जाता है।
जिसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, तो हेनरी का ध्यान उसकी बहन ही रखती थी। और हेनरी काफी समझदार और काफी क्रिएटिव बच्चा होता है, बिल्कुल स्टीव की तरह। और ये दोनों नए नए गैरेट के नेबर में शिफ्ट हुए थे। इसके बाद हेनरी गैरेट के गेमिंग स्टोर पे जाता है और गैरेट से मिलता है और उसकी चीजें भी उसको काफी पसंद आती है। वो और भी चीजों को देखना चाहता था, लेकिन उसके पास अभी टाइम कम होता है, इसीलिए वो अपने स्कूल में चला जाता है। स्कूल के पहले दिन उसकी आर्ट क्लास होती है, जिसमें उसे एक बनाना को ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है। हेनरी भी अपना पूरा काम कर रहा होता है, लेकिन उसमें इतनी क्रिएटिविटी होती है कि वो बनाना के पीछे एक जेट पैक भी बना देता है, जिसे देखकर टीचर उस पे काफी गुस्सा करता है, क्योंकि लाइव आर्ट में अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखानी चाहिए। जो चीज सामने मौजूद है बस उसे ही ड्रॉ करना होता है। इस तरह करके पहले दिन ही सारे बच्चे उसका बहुत मजाक बनाते हैं, जिससे हेनरी को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए एक जेट पैक को भी बना लेता है। वो उसे एक कंकाल के साथ बांध देता है। वो उसे उड़ाने के लिए स्कूल के फील्ड में लेकर आ जाता है और सब बच्चे भी उसके जेट पैक को उड़ता हुआ देखने के लिए वहां आ गए थे। लेकिन उड़ाने से पहले ही एक बच्चे ने उस जेट पैक के एक तार को काट देता है, जिसकी वजह से ये जेट पैक उड़ता तो है, लेकिन हेनरी के कंट्रोल से बाहर हो जाता है और सीधा जाके सामने वाले चिप्स फैक्ट्री के ऊपर क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से हेनरी को दोबारा से सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। इसके बाद प्रिंसिपल ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और उसे अपने घर से किसी बड़े को बुलाने के लिए बोला। हेनरी जानता था अगर उसने अपनी बहन को बुलाया तो वो उसे बहुत डांटेगी, इसीलिए वो गैरेट के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरे अंकल बनकर मेरे स्कूल में आओगे तो मैं तुम्हें $200 या उससे ज्यादा दूंगा। गैरेट पैसों का सुन के फौरन तैयार हो जाता है उसके स्कूल में आने के लिए। फिर गैरेट हेनरी को स्कूल से पिक करके अपने गेमिंग स्टोर में लेकर आ जाता है। इसके बाद हेनरी अपने नोटबुक में देखता है जेट पैक बिल्कुल ठीक था, लेकिन कैसे वो क्रैश हो गया। हेनरी काफी गुस्सा होकर उस नोटबुक को डस्टबिन में फेंक देता है। इसके बाद वो स्टोर में थोड़ा घूमता है तो उसे वही क्रिस्टल नजर आता है, उसके साथ वो ऑर्ब भी मौजूद था। तो हेनरी बिना सोचे समझे उस क्रिस्टल को उस ऑर्ब के अंदर डाल देता है, जिससे ओवरवर्ल्ड का पोर्टल खुल जाता है और वो पोर्टल माइंस के अंदर से इन्हें खींचता हुआ अपने पास बुला लेता है। और इधर दूसरी तरफ हेनरी की बहन उसे लेकर काफी परेशान हो रही थी, क्योंकि वो घर पर मौजूद नहीं था और आसपास ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिल रहा था। तो वो अपने एजेंट को बुलाती है जिसने उसे घर दिलवाया था। तो वो दोनों हेनरी का फोन ट्रेस करते हुए उसी माइंस के अंदर चले जाते हैं और उस पोर्टल की ग्रेविटी फोर्स बहुत ज्यादा होने के कारण वो चारों को पोर्टल अपने अंदर खींच लेती है। उसके अंदर पहुँचते ही वो लोग हैरानी से इधर उधर देखने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसी दुनिया केवल कहानियों में ही सुनी थी और ये लोग सपनों की दुनिया देखकर हैरान और काफी खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर एक इसी दुनिया का आदमी होता है जिसने जब वो पोर्टल खुला देखा तो वो उसके अंदर चला जाता है और वो पोर्टल से निकलकर असली दुनिया यानी अर्थ पर आ जाता है। दूसरी तरफ नेदर की क्वीन को भी पता लग जाता है कि किसी ने अर्थ क्रिस्टल का इस्तेमाल करके ओवरवर्ल्ड का पोर्टल खोला है। फिर वो स्टीव से कहती है, तुमने मेरे लिए उस अर्थ क्रिस्टल को लाया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दूंगी, जिससे स्टीव काफी खुश हो जाता है। और इधर हेनरी की बहन और वो एजेंट काफी डर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द इस दुनिया से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन देखते ही देखते यहाँ रात हो जाती है और उन लोगों पर यहाँ के कुछ मॉन्स्टर हमला कर देते हैं और ये मॉन्स्टर दिखने में काफी डरावने और अजीब थे। इसके बाद वो सब भागने लगते हैं। तभी हेनरी सोचता है, अगर यहाँ दीवार रहता तो हम कितनी आसानी से बच जाते। उसके ये सोचते ही वहाँ पर एक दीवार बन जाता है। तब हेनरी समझ जाता है कि हम जैसा सोचेंगे वैसे चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। तो वो दिमाग लगाता है और बड़े बड़े दीवारों वाला घर बना लेता है, जिससे ये लोग उन डरावने मॉन्स्टर से बच जाते हैं। लेकिन गैरेट बाहर ही छुट जाता है और हेनरी के पास भी जो क्रिस्टल और ऑर्ब मौजूद था वो भी बाहर ही गिर गया था। तो गैरेट जैसे तैसे करके उस ऑर्ब और क्रिस्टल को उठाकर भागता है, लेकिन अचानक से कहीं से एक तीर आकर उसके हाथ में लगती है और वो ऑर्ब वही टूट जाता है। लेकिन वो अर्थ क्रिस्टल अभी भी गैरेट के पास मौजूद था, तो वो उसे लेकर हेनरी के बनाए घर की तरफ भागता है। लेकिन कहीं से बहुत सारे ज़ोंबीज की तरह दिखने वाले मॉन्स्टर इसके पीछे लग जाते हैं। गैरेट उनसे बचते हुए किले के ऊपर चला जाता है तो ज़ोंबीज भी उसके पीछे पीछे किले पर चढ़ जाते हैं, जिससे सारे लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है और वो लोग घबराने लगते हैं। वो ज़ोंबीज इन लोगों को मारने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ पर स्टीव आ जाता है
और वो उनसे लड़ने लगता है। उसे काफी एक्सपीरियंस होता है इन ज़ोंबीज जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर से लड़ने का, क्योंकि वो काफी समय से इन्हीं लोगों के बीच रह रहा था और उसको यहाँ के सब टाइम की जानकारी होती है। तो उसे महसूस होता है कि सुबह हो गई है, तो वो चुटकी बजाता है तो सूरज निकल आता है, जिससे वो सारे मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं। इसके बाद स्टीव अपने बारे में बताने लगता है कि वो काफी समय से यहाँ पर रह रहा है, पता नहीं कितने सालों से। स्टीव जब इनके हाथ में अर्थ क्रिस्टल देखता है तो वो समझ जाता है इन लोगों ने वो ऑर्ब तोड़ दिया है, जिससे स्टीव को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि बिना उस ऑर्ब के ओवरवर्ल्ड का पोर्टल नहीं खुल सकता था और ये जिंदगी भर के लिए यही फंस के रह जाएंगे। लेकिन स्टीव कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एक और जगह जानता हूँ जहाँ पर एक ऑर्ब मौजूद है। उसका नाम वुडलैंड मैंसन है, जहाँ जाकर हमें उस ऑर्ब को हासिल करना होगा और मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाऊंगा, मगर इसके बदले मुझे ये अर्थ क्रिस्टल चाहिए। सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं। स्टीव बताता है वुडलैंड मैंसन में जाना इतना भी आसान नहीं जितना तुम लोग सोच रहे हो। वहाँ जाने के लिए हमें बहुत सारे हथियारों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस रास्ते में बहुत खतरा है। इसीलिए हथियार बनाने के लिए स्टीव इन्हें अपने स्टोर में ले आता है, जहाँ पर बहुत सी चीज रखी हुई थी, जिसमें से कुछ स्टीव खुद बनाया था तो कुछ वो लोगों को हराकर उनसे जीता था। तभी गैरेट को एक क्रिस्टल दिखता है तो स्टीव उसे मना करता है कि वो उस क्रिस्टल को न उठाए, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उस क्रिस्टल को उठा लेता है। इस क्रिस्टल में यह शक्ति होती है कि इसे जहाँ फेंको वो वहाँ इंसान को टेलीपोर्ट कर सकता है। इसके बाद गैरेट स्टीव पर यकीन करने लगता है। यहाँ पर स्टीव इनको हथियार बनाना सिखाता है, तो हेनरी काफी जल्दी सीख जाता है और वो अपने लिए एक गन बनाता है जिसमें से कटलेट निकलेंगे। और दूसरी तरफ गैरेट को उतना आइडिया नहीं होता कि चीजों को कैसे बनाएं, तो वो सिर्फ अजीबोगरीब चीजें ही बना पाता है और वो कहता है मुझे कोई चीज बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। उसको तो सिर्फ वो खजाने से मतलब था जो खजाना माइंस में मौजूद था। गैरेट स्टीव से कहता है अगर तुमने मुझे ये खजाने लेने में मदद किया तो मैं खुद तुम्हें ये क्रिस्टल दे दूंगा। इन दोनों में बात चली रही होती है, तभी नेदर के सिपाही इन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि इनकी रानी को वो ऑर्ब और क्रिस्टल चाहिए। ये सब इन लोगों से लड़ने लगते हैं, लेकिन लड़ते हुए हेनरी की बहन और वो एजेंट इनसे अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ स्टीव हेनरी और गैरेट को लेकर एक ऊंची दीवार पर आ जाता है और उन्हें एक लोहे का पंख देता है उड़ने के लिए, और स्टीव उन्हें दूर एक पहाड़ दिखाता है और उन्हें कहता है कि तुम्हें इसका इस्तेमाल करके उस पहाड़ पर जाना होगा जहां वुडलैंड मैंसन है, वही तुम्हें वो ऑर्ब मिलेगा। गैरेट बहुत डर रहा होता है तो वो पहले हेनरी को भेजता है उस पंख को टेस्ट करने के लिए। तो हेनरी नीचे कूदता है तो उसकी पंख नहीं खुलते, लेकिन जब नीचे हेनरी जमीन से टकराने वाला होता है तभी उसके पंख अचानक से खुल जाते हैं और वो हवा में उड़ने लगता है। इसके बाद गैरेट भी उसके पीछे कूद जाता है, मगर स्टीव कूदना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पीछे काफी सिपाही पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसे गैरेट के ऊपर कूदना पड़ता है। वो लोग साथ उड़ने लगते हैं और जब उस पहाड़ के पास पहुंचने वाले होते हैं तभी उनका पंख काम करना बंद कर देता है और वो लोग नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। फिर गैरेट स्टीव से पूछता है अब ये कौन थे, तो स्टीव बताता है ये नेदर की क्वीन के खास सिपाही थे और इन्हें उसने हमें मारने के लिए भेजा था, क्योंकि जब वो छोटी थी उसे डांस करने का बहुत शौक था, लेकिन उसके अपने लोगों ने ही उसकी क्रिएटिविटी को नहीं पहचाना और उसे कभी डांस नहीं करने दिया, जिससे वो अब सभी क्रिएटिव लोगों से नफरत करती है और उन्हें खत्म करना चाहती है और उसे अर्थ क्रिस्टल भी इसी वजह से चाहिए। तो गैरेट उससे पूछता है ये क्रिस्टल तो तुम्हें भी चाहिए, तुम्हें किस लिए चाहिए? तो स्टीव बताता है अगर मैंने ये क्रिस्टल ले जाकर उस रानी को नहीं दिया तो वो मेरे पेट वुल्फ को मार डालेगी, क्योंकि मेरा पेट उसके पास ही मौजूद है। दूसरी तरफ हमें स्टीव का डॉग दिखाया जाता है जो स्टीव के चले जाने की वजह से काफी उदास हो गया था और इधर रात भी हो चुकी थी। तो हेनरी की बहन और उसकी दोस्त को वही डॉग दिखता है, तो वो उसे पहचान जाते हैं कि ये स्टीव का डॉग है, क्योंकि स्टीव ने इसके बारे में सबको बताया हुआ था और ये लोग भी स्टीव और अपने भाइयों को ढूंढ रहे थे। तो स्टीव का डॉग इन्हें स्टीव की खुशबू सूंघते हुए उसके पास जाने लगता है और दूसरी तरफ स्टीव गैरेट को उस खजाने वाले माइंस में लेकर चला गया था। इससे पहले वो लोग यहाँ से कुछ ले पाते, पर माइंस के गार्ड्स को पता चल जाता है कि माइंस में कोई घुस गया है, इसलिए वो पूरे माइंस को तबाह करने लगते हैं, जिससे इनकी जान खतरे में पड़ जाती है। तो स्टीव इन्हें माइंस में चलने वाले गाड़ी में बैठाकर उस माइंस से बाहर निकाल देता है। इनके माइंस से निकलते ही
वो माइंस पूरी तरह से तबाह हो जाता है। तो हेनरी गैरेट पे गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारे ही लालच की वजह से आज हम मरते मरते बचे हैं। उसके बाद गैरेट भी हेनरी से गुस्से में बोलता है कि मेरी लाइफ तुम्हारी तरह आसान नहीं है, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है और इस कर्जे की वजह से मुझे अपना गेमिंग स्टोर तक बेचना पड़ सकता है। ये काम मैंने मजबूरी में किया, मैं नहीं चाहता था कि किसी की जान खतरे में पड़े। तो ये दोनों गैरेट की बात समझते हैं और अब ये सब लोग साथ मिलकर वुडलैंड मैंसन के पास आ जाते हैं। तो स्टीव इन्हें बताता है कि इसके पहले फ्लोर पर तुम्हें बहुत खतरनाक सिपाही मिलेंगे जो आपस में ही लड़ते रहते हैं और दूसरी फ्लोर पर कुछ जादूगर मौजूद है जो तुम्हें ऊपर जाने से रोकेंगे और इसके आखिरी फ्लोर यानी तीसरे फ्लोर पर वो ऑर्ब मौजूद है जिसकी रक्षा एल्डर मैन करते हैं जो तुम्हें अपनी आँखों से हिप्नोटाइज करके बंदी बना सकते हैं। इसीलिए कुछ भी हो जाए तुम उनकी आंखों में मत देखना। जिसके बाद ये लोग यहाँ एक प्लान बनाते हैं और अंदर चले जाते हैं। गैरेट उन सिपाहियों के सामने जाकर गाना गाने लगता है ताकि हेनरी दूसरी फ्लोर पर जा सके, लेकिन कुछ सिपाहियों ने हेनरी को दूसरे फ्लोर पर जाते हुए फिर भी देख लिया था। लेकिन हेनरी तेजी से भागता हुआ दूसरे फ्लोर पर पहुँचता है और दूसरे फ्लोर पर किसी जादूगर के नजर में आए बिना लास्ट फ्लोर तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ नीचे गैरेट के गाने से काम नहीं बनता तो स्टीव और गैरेट वहां बॉक्सिंग रिंग में लड़ने लगते हैं। उन्हें उलझाए रखने के लिए ऊपर हेनरी को वो ऑर्ब मिल जाता है, लेकिन उसके पास तब तक एल्डर मैन आ चुका था तो वो गलती से उसके आँखों में देख लेता है। तो एल्डर मैन उसे हिप्नोटाइज करना शुरू कर देता है। कुछ समय तक तो उसका मैजिक काम करता है, लेकिन हेनरी खुद पर कंट्रोल करके उसके पास मौजूद कुल्हाड़ी से उस एल्डर मैन को खत्म कर देता है। उसके खत्म होते ही उसकी जगह पर एक क्रिस्टल आ जाता है जो किसी को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। दूसरी तरफ गैरेट और स्टीव को भी पता चल जाता है कि हेनरी ने उस क्रिस्टल को हासिल कर लिया है, तो वो दोनों भी वुडलैंड मैंसन से बाहर निकल जाते हैं। और ये लोग जब बाहर की तरफ जा रहे होते हैं तभी नेदर की रानी इन लोगों पर अपने सिपाहियों के साथ हमला कर देती है और हेनरी से अर्थ क्रिस्टल और वो ऑर्ब छीन लेती है। उसके बाद वो पुल को उड़ा देती है जिससे वो लोग उसके पास पहुंच सकते थे, लेकिन उस पुल के ब्लास्ट होते ही वो लोग नीचे गिर जाते हैं जिससे स्टीव और हेनरी बेहोश हो जाते हैं। और जब स्टीव का आँख खुलता है तो वो देखता है उसका डॉग उसके पास मौजूद है और वो लोग घर आ चुके हैं और अब वो अर्थ क्रिस्टल उस रानी के पास आ गया था। तो वो उस क्रिस्टल को नेदर के पोर्टल में लगाती है जिससे पूरा ओवरवर्ल्ड में अंधेरा छाने लगता है। वो ओवरवर्ल्ड को भी नेदर की तरह जहन्नुम बनाना चाहती थी। स्टीव ये सब देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और अपने साथियों के साथ मिलकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और ये लोग कुछ हथियार बनाकर लड़ने के लिए मैदान में आ जाते हैं और इनके हथियार और बॉम्ब अच्छे होने के कारण ये नेदर के सिपाहियों को बड़े आसानी से खत्म कर पा रहे थे, जिसे देखकर उनकी रानी को काफी गुस्सा आता है। तो वो अपने सबसे खतरनाक मॉन्स्टर को भेजती है इनसे लड़ने के लिए। तो स्टीव आगे बढ़ता है सबको खत्म करके उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए और हेनरी ये जान चुका था कि अगर हम उस अर्थ क्रिस्टल को नेदर के पोर्टल से हटा दे तो ये तबाही रुक जाएगा। इसीलिए वो अपने गन में वो टेलीपोर्ट क्रिस्टल डालकर उस पोर्टल के पास मारता है जिससे वो उस पोर्टल के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। वो क्रिस्टल उठाने वाला ही था तभी उस पर किसी ने एक बॉम्ब फेंक दिया तो वो उस पर से नीचे गिरकर मरने ही वाला होता है। तभी गैरेट आकर इसकी जान बचा लेता है। तो हमें पता चलता है गैरेट अभी मरा नहीं है। अब गैरेट और हेनरी मिलकर उस पोर्टल वाले दीवार को ही गिरा देते हैं जिससे वो पूरा पोर्टल ही खत्म हो जाता है और जिससे ओवरवर्ल्ड में वो सारी बुरी चीजें खत्म होने लगती है जो नेदर से आ रही थी। और यहाँ पर सूरज भी निकल आता है जिससे सभी सिपाहियों की शक्तियाँ खत्म हो जाती है और शक्ति खत्म होने के बाद भी वो रानी एक बार स्टीव को मारने की कोशिश करती है लेकिन कामयाब नहीं हो पाती, जिसके बाद ये लोग ये वॉर को जीत जाते हैं और ये लोग अब अर्थ पर जाने की तैयारी करते हैं और स्टीव अपना डॉग इन्हें गिफ्ट के तौर पर देकर यही रहने का फैसला करता है। लेकिन स्टीव की बहन उससे कहती है तुम अपनी काबिलियत असली दुनिया में क्यों नहीं दिखाते। ये सुनकर स्टीव का मन बदल जाता है और वो अर्थ पर जाने का फैसला करता है। और ये सब लोग जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो स्टीव के लिए एक नया स्टोर खोलते हैं और गैरेट और हेनरी मिलकर एक नया गेम भी लॉन्च करते हैं जो कुछ ही दिनों में फेमस हो जाता है। तो गैरेट की भी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है और स्टीव गैरेट के ही शॉप पर उसका पार्टनर बन चुका है।
और वो वहाँ पर गाना गाया करता है। दूसरी तरफ हेनरी भी एक नया जेट पैक बनाकर उसको खुद ही पहन लेता है और स्कूल चला जाता है, जिससे सारे बच्चे उसे देख इम्प्रेस हो जाते हैं। और यहीं पर ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह की मूवी एंजॉय करने के लिए